मैं अबूझ माड़ में हूँ और अबूझ माड़ के मलखम एकेडमी में हूँ। और यहाँ के बच्चे जो हैं कुछ दिन पहले रोमानिया गए और रोमानिया में वहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ने गए। ये वही बच्चे हैं, उन बच्चों से हम बातचीत करेंगे और यहाँ कैसे सीखते हैं। छोटा सा बालक, क्या नाम आपका? मनोज कुमार आचला। कभी सोचे थे कि अपन भी विदेश जाएंगे, रोमानिया जैसे देश घूमेंगे बोल के? मतलब कभी सोचे तो नहीं थे उतना जाएंगे करके, बट मलखम है तो सब कुछ पॉसिबल है। ये पहला फर्स्ट टाइम था। ये बताओ, जब अबूझ माड़ के लड़के पहली बार फ्लाइट चढ़े तो क्या हुआ फिर? मतलब ये दुनिया में जो रिकॉर्ड होता है हर रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, हाँ, हर रिकॉर्ड के लिए तैयार है, यहाँ पे करते हैं हम लोग। मलखम है वो लगातार सीख रहे हैं, ये लगातार इसकी ट्रेनिंग है। बिल्कुल दी जाती है और सीख रहे हैं बच्चे। बिल्कुल। आप बताओ नेक्स्ट प्लान क्या है, आप दोनों का क्या प्लान है और अबूझ माड़ मलखम का क्या प्लान है? नेक्स्ट प्लान बस्तर को, जिस नारायणपुर को हमेशा ब्लास्ट और बारूद के नाम से जाना जाता, वहाँ से बच्चे उभर रहे हैं और ये जो है अपनी प्रतिभा देश और पूरे विश्व में बिखेर रहे हैं। अभी मैं नारायणपुर के अबूझ माड़ मलखम में हूँ। मलखम अबूझ माड़ है कि अबूझ माड़ मलखम है? अबूझ माड़ मलखम एकेडमी। अबूझ माड़ मलखम एकेडमी में हूँ। ये छोटा सा बालक है और ये छोटा सा बालक, उधर देखो, उधर भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सभी यहाँ अबूझ माड़ मलखम में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को? मैं देता हूँ और मेरे साथ सर भी आते हैं। सर तो ट्रेनिंग देते ही हैं। हाँ, और फिलहाल मैं ही देता हूँ अभी। आप ही देते हैं? हाँ, जब सर आते हैं तो हम लोग साथ में मिलके, और बाकी बच्चे लोग भी हैं, सब लोग मिलके ट्रेनिंग करते हैं। हाँ। तो यहाँ अबूझ माड़ मलखम जो है आज देश भर में प्रसिद्ध है। उसी मैं एकेडमी में हूँ, नारायणपुर की अबूझ माड़ एकेडमी में, जहाँ बच्चे से लेके बड़े भी ट्रेनिंग करते हैं और देश में नाम रोशन कर रहे हैं नारायणपुर का, और पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं नारायणपुर का, बस्तर का नाम रोशन कर रहे हैं। ये वही बच्चे हैं, उन बच्चों से हम बातचीत करेंगे और यहाँ कैसे सीखते हैं। छोटा सा बालक, क्या नाम आपका? मनोज कुमार आचला। मनोज कुमार आचला। आचला। हाँ। कौन से क्लास में हो? दूसरी क्लास में। जी। और मलखम करते हो? जी। पूरा कर लेते हो? हाँ। चलो दिखाओ हमको, चलो देखेंगे। तो देखो, ये मनोज कुमार जो है दूसरी क्लास में है, 6 साल का बच्चा है। आ जाइएगा आप भी। और ये देखो कैसे मलखम कूद रहा है, कैसे मलखम कर रहा है। ये बालक ऐसे ही कर लेता सारा कुछ? हाँ, ऐसे अभी स्टार्टिंग है, अभी ये नया है हमारे लिए, और तो नए को हम लोग इस टाइप से सिखाते, सबसे पहले दसरा सिखाते हैं। हाँ। तो ये कब से हो गया, कितने दिन हो गया इसको सीखते हुए ऐसे? अब लगभग 1 साल कंप्लीट हो रहा है। 1 साल में इतना अच्छा? हाँ, बिल्कुल। लगातार उनका मेहनत है, कितना मेहनत करता है ना, हम लोग भी दंग रह जाते हैं। हाँ। तो ये जितने छोटे बच्चे हैं सब कर लेते हैं? सब अभी कुछ लोग नए लोग हैं, लेकिन सब अभी रेडी हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा सब रेडी हो चुके हैं? रेडी हो गए हैं। ऐसा? तो ये गिरने का डर नहीं आता बच्चों को? अभी गिरने का डर नहीं, इन लोग खुद यहाँ बिना गद्दा लगा के भी हमारे मतलब बिना पूछे लगा देते हैं और चढ़ जाते हैं। हम लोग बोलते हैं गद्दा लगाओ भाई, गद्दा लगाओ, कहीं लोगे तो फिर चोट लग जाएगा। हाँ, लेकिन अभी हाँ, इनके अंदर ऐसे आगे अभी डर भी नहीं, आ जाएंगे पहले चढ़ जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं। ये अबूझ माड़ के बच्चे हैं, इसे माड़िया बच्चे ही कहते हैं ना, क्या अबूझ माड़िया बोलते हैं? हाँ, जो भी इधर तो अबूझ माड़िया बोलते हैं, माड़िया आदिवासी। हाँ। ऐसे। हाँ, तो देखो अबूझ माड़ के जो बच्चे होते हैं कितने हुनरमंद होते हैं। छोटा सा बालक है, 6 साल के जब बच्चे गाँव में आप देखे होंगे, अपने घर में बच्चे देखे होंगे, तो 6 साल के बच्चे जो है पढ़ना लिखना नहीं जानते, खेलने कूदना तो दूर की बात, आजकल मोबाइल में बिजी रहते हैं सबके सब, नहीं सब घुसे होते हैं। ये 6 साल के बच्चे जो हैं यहाँ इतिहास रचने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये लोग रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार कर रहे हो कैसे? बिल्कुल। ये लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बिल्कुल। इंडिया के लिए नाम करना है, ये सब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमारा नाम जब भी आएगा अपना नाम गाड़ना है। ऐसा? या अबूझ माड़ मलखम के बारे में हम लोग पहले बताते हैं। अबूझ माड़ मलखम कहाँ पहुँचा है, पहले ये बताओ भाई। अब मेरे ख्याल से इंडिया से अब बाहर अभी हम लोग अभी गए थे रोमानिया, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ भी हम लोग किए और 2nd नंबर हम लोग आए हैं। और इससे पहले जो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जो देश का सबसे बड़ा मंच होता है, उस मंच में क्या किए हो आप लोग? अब पूरा दुनिया हमारा करतब देख चुका है, इतना स्टंट्स, डांस, वहाँ का क्या क्या माहौल होता है सब कुछ देख चुका है। काफ़ी हम लोग अच्छा इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हम लोग अपना प्रदर्शन किए। ऐसा? और बच्चों से बातचीत करें? बिल्कुल। आओ, बच्चों के बात मैं समझ नहीं पाऊंगा, आप समझाओगे, ठीक है? ये सब बच्चे कहाँ से हैं? सब बच्चे बैठो भाई, बैठो आप भी, ठीक बन रहा है, इधर आ जाओ आप।
कहाँ कहाँ से हो आप लोग सब? मैं केस काल का हूँ। आप किस काल से हो? जी। आप कहाँ से हो? जुंगड़ा। आप? धौड़ाई। और आप कहाँ से हो? कुप्पागंदी। नाम बताओगे अपना? नाम बताओ। आपका नाम क्या है? जूजित मांझी। हाँ। कितने साल के हो आप? 9। 9 साल के। आप का नाम और कितना उम्र है? मेरा नाम रोचक है। मेरा उम्र 11 है। 11 साल के हो आप? जी। और आपका कितना साल है? मेरा नाम कार्तिक मराचला है। मेरा 9 साल है। 9 साल है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक है। 11 साल है। 11 साल। और आपका नाम कितना है? उम्र कितना है? वरुण सलाम 7 साल। 7 साल। मतलब हमारे बीच में सबसे छोटा बालक जो है ये है मनोज है। मनोज। आप सबसे छोटे हो? जी। सबसे लीडर कौन है? लीडर कौन है आप लोग का? मनोज लीडर है। कैसे मनोज? आप लीडर हो? मजा आता है यहाँ? हाँ। मजा आता है सबको आप लोग को? जी। हाँ। जी। क्या क्या करते हैं यहाँ? 10 रंग टेढ़ी। हाँ। 10 रंग टेढ़ी रेल बगली। ये सब क्या है? 10 रंग टेढ़ी जो बता रहे हैं? ये ना एलिमेंट है, जैसे योगा में नीचे बहुत कुछ एलिमेंट होता है ना, वैसे हम लोग मलकम में एलिमेंट रखे हैं। 10 रंग सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है, उसका टेढ़ी होता है, जो मेन जो पावरिंग हो स्पीड के लिए, ये सब हम लोग पहले सिखाते हैं इनको। ऐसा। और कितने सारे बच्चे? ये बच्चों को बुला लेंगे क्या? ये बच्चे भी आ जाएंगे इधर? आप बुला लो बच्चों को। इनको भी बुला लो, इनको भी बुला लो। आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये देखो बच्चे कैसे ऊपर में चढ़े हुए हैं। इधर देखो, इधर प्लीज इसको भी दिखाओ। और उधर उधर जिम्नास्टिक कर रहे हैं वो। रोप है और उसमें बड़ा बड़ा स्टंट्स उधर करने को होगा ना, तो उधर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या वहाँ जो है स्टंट का प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होता है ना, उसके लिए हम लोग उधर पूरा गद्दा सेफ्टी रखे हैं। हाँ, उसमें हम लोग कुछ भी करना है तो उधर ही पहले करते हैं। ऐसा। तो ये बच्चों को बुलाओ भैया, आप आपके ट्रेनर हो, आ जाएंगे आपके कहने पे। आ जाओ। कितने बच्चे हैं अपने पास? कितने लोग हो आप लोग टोटल? यहाँ कितने लोग सीखते हो मलखम? हाँ, कितने बच्चे हैं टोटल? अभी यहाँ पे टोटली 35 लोग रहते हैं। बाकी गर्ल्स बाहर से आते हैं और कुछ बच्चे लोग भी बाहर से आते हैं। ऐसा। मतलब सीखते कितने लोग हैं यहाँ टोटल ट्रेन? 50 लोग हैं। 50 लोग? 50 लोग, हाँ। हाँ। और सबसे अच्छा कौन करता है इन बच्चों में पूरे? इसमें से है ये करेगा, हाँ। ये करेगा, हाँ। और वो करेगा, ये करेगा। 1 2 3 4 ये 4 लोग हैं। हाँ। हाँ, इस टीम में। अब बाकी इन लोग थोड़ा कुछ लोग नए लोग हैं, तो इन लोग थोड़ा सा ढीला है। ऐसा। अच्छा, इन लोग को कितने साल हो गए? और इसका 2.5 साल हो रहा है, हाँ। और इसका 2 साल हो रहा है, और इसका भी 1 साल हो रहा है, उसका भी 1 साल हो तो रहा ये चारों से करवाएं अपन? है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बोलो, आप क्या क्या बोलोगे फिर करेंगे। चलो ठीक है। चलो चार। हाँ चलो आ जाओ। चार वो जो 4 है ना, वो चारों उठेंगे। ठीक है। अभी क्या क्या करेंगे चारों? पिनो इधर आओ भाई। एलिमेंट दिखाना है, सेट दिखाना है, ठीक है। क्या क्या होता है मलकम के एलिमेंट, वो सब दिखाना है, ठीक है। ओके। समझ गए? पूरा समझ गया आप? जी। चलिए शुरू। रेडी गो। ये है कपल अड़ी, माउंट, फिर डायरेक्ट अड़ी, ये हो गया अड़ी, और ये हो गया टेढ़ी, टेढ़ी नटराज आसन। हाँ। और चलिए स्पीड करो। ये छोटा जा ताजवा है। हाँ। और चलो फिर से अड़ी। और ये है पिरकी, ये हो गया पैर का पिरकी। ये हर एक एलिमेंट हर एक सेट में होना ही चाहिए। ऐसा। हाँ, ये इस बच्चे को सीखने में कितने साल लग गया लगभग? ये लग गया मेरे को कम से कम 4 साल लगते हैं। थोड़ा सा सेट अच्छा सा आना चाहिए कंपटीशन लेवल में करने के लिए। 4 साल लगता है। हाँ, 4 साल में जितना हो सके जो मलकम में सेट जजेस को दिखाने का रहता है अच्छा से अच्छा एलिमेंट, वो सब कम से कम 10 साल लगेगा। पर जो सीक्वेंस है जो करने का रहता है, वो सेट कम से कम कंप्लीट करने का रहता है 2 साल में 3 साल में। हाँ, तो ये स्टेट है। बच्चे को ही दिखाओ एकदम से। हाँ। तो ये अब मलखम की जो प्रतियोगिता होता है उसके लिए बच्चा तैयार हो गया है। बिल्कुल 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 ऐसा। हाँ, ये उज्जैन भी गया था, हम लोग एक बार दिखाने के लिए गए थे। हाँ, तो जजेस लोग के सामने भी एक उत्साहित होता ना बच्चे लोग को दिखाने का, या तो ताकि सीखने में प्रोत्साहन मिले। हाँ, मिलता है। उसके लिए इन लोग को हम लोग ले गए थे उज्जैन।
काफ़ी वहाँ से भी सीख के आ गए। वहाँ प्रोत्साहन हाँ, मिलेगा, बस ऐसे ही निकलते हैं, कूदते हैं हाँ आप, हाँ। सीधा हो गया अपना। डिसमाउंट ये हो गया सिंपल, मतलब हाफ टर्न होता है, इसमें फुल टर्न भी होता है, या तो इसमें गेनर होता है, या ऊपर से जंप मारते हैं, बहुत सारा डिसमाउंट होता है। ऐसा अभी ये जो भाई आप बोले थे वो कर लिया हाँ, द्रोणासन एंड हाफ टर्न किया। हाँ ऐसा, उसके बाद अब कौन करेगा? अब चलो नेक्स्ट है, चलो आजा। आ जाओ। क्या नाम इनका? ये रोचक ध्रुव है। रोचक ध्रुव। हाँ, एक केसकाल का है। रोचक क्या दिखाने वाला है? ये भी अपना सेट दिखाएगा, क्या क्या ये सीख गया है। रोचक अपना सेट दिखाइए, आप क्या क्या सीखे हो? केसकाल से है। हाँ, केसकाल से है, अभी 1 साल हो रहा है। 1 साल हो रहा है। हाँ, 1 साल हो रहा है। देखो कितना स्फूर्ति से करते हैं भाई अबूझ मार के बच्चे, जब मलखम करते हैं तो मतलब क्या तेजी है, मतलब यार इसको देखेगा तो आदमी में जोश आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा। नहीं मतलब आज के बच्चे जो हैं इस प्रकार से मलखम कर रहे हैं, और मेन बात अबूझ मार के बच्चे कर रहे हैं, तो इसको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अबूझ मार में इस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं तो ये बच्चे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना नाम भी रोशन करेंगे, अपना घर का, अपना शहर का, अपना छत्तीसगढ़, अपना इंडिया, अपना नाम रचने के लिए इन लोग रेडी हो रहे हैं। ऐसा हाँ, चाहे तो विदेश जाने के लिए पूरा तैयारी है, सबको सिखा रहे हैं। हाँ मतलब ये दुनिया में जो रिकॉर्ड होता है हर रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। हाँ, हर रिकॉर्ड के लिए तैयार है, यहाँ पे करते हैं हम लोग। और सर तो हमारे साथ एकदम हमारे हीरो हैं। मनोज सर। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज सर हीरो हैं। उसके बाद ए वाला कार है, तीसरा कौन आएगा? तीसरा नंबर किसका है? चलो, तीसरा नंबर आ जाए। ये जुंगरा का है, कार्तिक आचला, ये भी 1 साल हो रहा है इसका। 1 साल। हाँ, आप सोचिए 1 साल में ये सारे बच्चे अबूझ मार के हैं। 1 साल में जो अबूझ मार के बच्चे हैं वो कितना कुछ सीख रहे हैं, और इन बच्चों को प्रॉपर यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रॉपर डाइट दिया जा रहा है। हर किसी का सो के उठने का टाइम है। देखो इसको कौन सा आसन बोलते हैं अभी जो कर रहे थे? इसको टेढ़ी नटराजन बोलते हैं। टेढ़ी नटराज आसन बोलते हैं। और इन लोग का उठने का टाइम होता है, इन लोग का हर चीज़ का टाइम होता है, उसको फॉलो करते हैं, और उसको फॉलो करते हुए जो बच्चे हैं अपना ये मलखम का जो मलखम है वो लगातार सीख रहे हैं। ये लगातार इसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है और सीख रहे हैं बच्चे जो। बिल्कुल बिल्कुल, ये 1.5 साल हो गया इसको सीखते हुए। हाँ हाँ हाँ, 1 साल। 1 साल हो रहा है। और 1 साल में कितना अच्छा कर रहा है, मतलब आप सोचो 1 साल यदि ऐसा मेहनत करो तो आप कर पाओ। मतलब बच्चे तो एक आसानी से कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को जैसा सिखाया जाएगा वो कर लेंगे। बड़ों का करना मुश्किल होगा। बड़ों के लिए थोड़ा सा इनसे ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा उनको। उनका सबसे पहले तो शरीर को ही ढीला करना पड़ेगा। मैं अबूझ माड़ में हूँ और अबूझ माड़ के मलखम एकेडमी में हूँ, और यहाँ के बच्चे जो हैं कुछ दिन पहले रोमानिया गए और रोमानिया में वहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ने गए। मैं अबूझ माड़ मलखम का तस्वीर पहले दिखाता हूँ, मलखम एकेडमी का ये तस्वीर देखिए, और बच्चे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये बच्चे घंटों दिन रात यहाँ एकेडमी में प्रैक्टिस में लगे होते हैं। और जो बच्चे रोमानिया गए हुए थे उन बच्चों से बातचीत करेंगे, आखिर उन्होंने रोमानिया में क्या जिया और रोमानिया कैसे पहुँचे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। भाई पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आप इधर आ जाइए, पास आ जाइए यार, बहुत मज़ा आ रहा होगा अभी तो। सर बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? जी जी। ऐसा पहली बार ये विदेश जाना हुआ है? हमारा ये फर्स्ट टाइम था। कभी सोचे थे कि अपन भी विदेश जाएंगे, रोमानिया जैसे देश घूमेंगे बोल के? मतलब कभी सोचे तो नहीं थे उतना जाएंगे करके, बट मलखम है तो सब कुछ पॉसिबल है। क्या बात बोले यार, मतलब भाई बोला मलखम है तो सब पॉसिबल है, दुनिया घूमा जा सकता है। जी जरूर, मलखम कीजिएगा, आप सभी भी घूम सकते हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि मलखम करेंगे तो और हमारे इधर आओ, इधर पास में आप इस पार आ जाओ, ये इस पार रहेगा। हाँ आप बताओ। हाँ मलखम है, और साथ साथ हमारे सर हैं जो कोच सर हैं हमारे, मनोज सर हैं। हाँ, उनके कारण हम रोमानिया जा पाए और अपने कला को वहाँ पे प्रस्तुत किए, और अपने भारत देश का नाम रोशन करेंगे और भी आगे जाएंगे। ऐसा और क्या रिकॉर्ड है, और क्या तोड़ने वाले हो रिकॉर्ड? अब तो रोमानिया पहुंच गए हो। जी जी, मतलब हम सब हमारी पूरी अबूझ माड़ मलखम एकेडमी की जो पूरी टीम की जो मतलब जो नेक्स्ट टारगेट है, जो आगे जाएंगे, जो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट हमारा टारगेट है, वहाँ पे जाके अपने भारत देश का नाम रोशन करें और अपने पूरे भुज माड़ का नाम रोशन करें, और जो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट होता है उसको अपने हम मतलब अचीव करना है, अचीव करना है उसको। जी जी। ऐसा आप लोग जब अबूझ माड़ से मतलब यहाँ से इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए थे, ठीक है, तो हम यहाँ से बच्चों से बातचीत करने पहुँचे थे कि आपके जो दोस्त लोग हैं सब वहाँ गए हुए हैं, तो उन लोगों ने एक बात कहा कि हमारे जो भाई लोग हैं वो टॉप करके आएंगे, वहाँ पहला नंबर जीतेंगे, दूसरा नहीं चाहिए। सब में ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इधर का जज्बा है और उधर का जज्बा दोनों
पता नहीं पॉजिटिव है और इतना लाजवाब है ना सबके बच्चे लोग में, इतना सपोर्टिंग में और पूरा इंडिया सपोर्टिंग हम लोगों को किया और वैसे सपोर्टिंग हम लोग को भी वहाँ से भी मिला। जजेस लोग भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किए, तो वैसे हम लोग इनका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद टॉप करने में काबिलियत हमको बना दिया। ऐसा पहले तो यार नाम नहीं पूछा हूँ, अपना नाम बताओ पहले आप। मेरा नाम फुल सिंह सलाम है। फूल सिंह सलाम। सलाम। जी जी। ऐसा, और आपका? मेरा नरेंद्र कुमार गोटा, ऐसा, आप कहाँ से हो? मैं इधर भैंस गाँव से हूँ। मतलब अबूझ माड़ से ही हो। और आप? ये मेरा यहाँ से 35 किलोमीटर अंदर पड़ता है, दौड़ाई से 2-3 किलोमीटर अंदर आतर गाँव। मतलब वहाँ सड़क भी नहीं होगा? नहीं है, कच्चा रोड है बट थोड़ा बहुत पक्का रोड नहीं है? पक्का रोड नहीं है, कच्चा है। मतलब अभी तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं ना जहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है लगभग। तो कब से सीख रहे हो ये मलखम, कब से सीख रहे हो आप लोग? जब से स्टार्टिंग हुआ है 2016-17 से, जब से हमको सर पोटा के बिन देवगांव, यहाँ से 7 किलोमीटर अंदर देवगांव में है, वहाँ से हम दोनों साथ में स्टार्ट किए हैं। मतलब आप और आप दोनों जो है एक साथ स्टार्ट किए हो? एक साथ। हाँ। हमारा पढ़ाई भी एक साथ हुआ है वहाँ, मतलब हम लोग तीसरी चौथी से साथ में ही हैं हम दोनों। ऐसा, मतलब ये जोड़ी तो जो है, ये जोड़ी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार की जा रही है। जी सर, जरूर। कैसे? बिल्कुल ऐसा ही तो नहीं है? बिल्कुल ऐसी है। ऐसा ही है। तो देखो, जिन जोड़ी से मैं बात कर रहा हूँ, ये जोड़ी जो है देश में और अबूझ माड़ का जो नाम रोशन है वो तो करेगी, लेकिन सारा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ये जोड़ी जो है तैयार की जा रही है। ये बताओ, आप लोग कभी सोचे थे कि यार रोमानिया या फिर जो बड़े प्रतियोगिता होते हैं उस मतलब जब मलखम सीखना शुरू किए थे तो कभी लगा था कि इस प्रकार से जगहों में हम जाएंगे, कभी उस प्रकार से मन में कभी ख्याल भी आया था? नहीं नहीं, हम लोग को मलखम के बाद थोड़ा बहुत ऐसे वैसे होता है करके सर बता तो दिए, लेकिन इसके बाद का फ्यूचर हम लोग को कुछ पता नहीं था। ये क्या कर रहे हैं, क्या होगा इससे, ये सब नहीं पता था? एकदम बिल्कुल नहीं पता था। जब पड़गन में सर आए इसके बारे में बस बताए, इसके आगे बारे में हम लोग को धीरे धीरे बताए, उसके बाद ही हमको थोड़ा बहुत पता चला। फिर धीरे धीरे काफ़ी सारा इसका फ्यूचर आने लगे, नेशनल खेलने में हम लोग को लेके गए, काफ़ी मेडल भी हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। और वैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया, और रोमानिया में हम लोग जाके था, टिकट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए। ऐसा, रोमानिया में क्या क्या हुआ जब रोमानिया, मतलब यहाँ से पहली बार जब गए, पहली बार फ्लाइट चढ़े थे कि इससे पहले और फ्लाइट चढ़ चुके थे? हमारा फर्स्ट टाइम। ये पहला फर्स्ट टाइम था। ये बताओ, जब अबूझ माड़ के लड़के पहली बार फ्लाइट चढ़े तो क्या हुआ फिर? मतलब ऐसा था कि मतलब फर्स्ट टाइम गए थे तो कब उड़ेगा, और हमारा मतलब मन में था जैसे एयरपोर्ट पहुंच गए तो उड़ने से कैसा लगता होगा, मतलब जब एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट में भी बैठे तो एकदम थोड़ा सा ये फील हो रहा था कैसा लगेगा, कैसे मतलब नॉर्मली था, बट फर्स्ट टाइम थोड़ा डर लगा कि मतलब उड़ेगा तो कैसे फील हो, मतलब कैसे महसूस करेंगे, बट नॉर्मली था, सब कुछ अच्छा हुआ। कैसा फील कैसा हुआ, मतलब जब पहली बार वो उड़ता है, मतलब पहले तो रनवे में दौड़ता है, उसके बाद उड़ता है, तो फील कैसा होता है वो वाला फील? वो वाला फील बताओ, ये वाला फील कैसा था आपका? मतलब अचानक से पूरा क्या बताऊं, मस्त था एकदम एकदम, बहुत मजा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ मिल गया है। सब कुछ। ऐसा ही था। आपका कैसा था, आपका कैसा अनुभव था? काफ़ी अच्छा था। हम दोनों पुलसिंग और मैं साथ में थे। ऐसा, विंडो सीट में कौन बैठा था? मैं बैठा था। मतलब विंडो सीट की लड़ाई हो रही थी कि नहीं हो रही थी, मैं विंडो सीट में बैठूंगा? नहीं, उस विंडो सीट के लिए तो लड़ाई तो नहीं हो रहा था, बट सीट इसका था तो मैं भी कुछ नहीं बोला। ऐसा, मतलब विंडो सीट आपका था इसलिए आप बैठे थे, तो फुल कभी नहीं बोला कि मैं विंडो में बैठूंगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे को जब भी हम अभी जब से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ ना, तो हम लोग डेली का फ्लाइट इधर से वहाँ, फ्लाइट में पूरा ऐसे हो रहा था, तब भी मेरे को पुलिस कभी नहीं बोला कि मैं विंडो सीट में जाऊँगा, मैं विंडो सीट में जाऊँगा। ऐसा? हाँ, तो काफ़ी अच्छा हम लोग का बातचीत करते वहाँ, इतना बहुत ही मज़ा आया। तो फ्लाइट में पहली बार कुछ खाया कि नहीं खाया ऊपर में? खाया हम लोग। सबसे पहले तो हम सोचे थे कि इतना कुछ होगा, मतलब कितने टाइम में पहुँचेंगे, ऐसे कुछ नॉलेज नहीं था। बाकी हम लोग अपना टिकट देख लिए थे, तो और हम लोग अलग से नाश्ता ले गए थे, चना गुड़ वगैरह ऐसे ले गए थे, और बाकी वहाँ से तो मिलता ही है, तो उसके साथ टिकट के साथ ही रहता है, तो काफ़ी हम लोग स्नैक्स दिए, हम लोग को बिस्किट वगैरह, कॉफ़ी वगैरह दिए। हाँ। ऐसा, उसके बाद मान के चलो भारत से, मतलब दिल्ली से आप लोग रोमानिया के लिए बैठे कि यहीं से रायपुर से? नहीं, सबसे पहले तो रायपुर से हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली गए, उसके बाद दिल्ली से भी रोमानिया के लिए। तो जब दिल्ली से रोमानिया गए तो कितने घंटे का सफ़र था वो? ये 14 घंटे का था। 14 घंटे तक लगातार फ्लाइट? नहीं, दिल्ली से दोहा का फ्लाइट था। हाँ। दिल्ली से दोहा 3 या 3.5 घंटे में हमको पहुंचा, मॉर्निंग में वहाँ पे 9 बजे। तो हमारा 9:25 या 9:30 के आसपास दोहा से
बुकारेस्ट जो रोमानिया की राजधानी है वहाँ के लिए फ़्लाइट था सुबह 9:25 को। तो फिर सुबह 9:25 को बैठ के हम लोग 3 या 3:30 बजे रोमानिया बुकारेस्ट पहुँचे। ऐसा मतलब मान के चलो 6-7 घंटे का रास्ता फ्लाइट में। जी जी। ऐसा जितना मतलब यहाँ बस में नहीं बैठते हैं जितने टाइम तक उतने हवा में सफ़र किए हो आप लोग। में सफ़र किया वहाँ ना ऐसे तो पता ही नहीं चलता है टाइम इतना हो रहा है। वहाँ अक्सर एक तो टीवी तो लगे रहता है और साथ में सब कुछ लगे रहता है, बोरिंग उतना होता नहीं होता, पढ़ने के लिए भी रहता है और खाने के लिए तो कोई सुविधा तो बिल्कुल रहता है, जो खाना चाहो वो जो पीना चाहो सब कुछ सुविधा रहता है, तो उतना बोरिंग नहीं लगता है। टीवी देखते जाओ, गाना सुनते जाओ। ऐसा हाँ। ये बताओ जब वहाँ पहली बार पहुँचे आप लोग तो वहाँ क्या क्या चीज़ दिखा आप लोग को जो आप लोग को एकदम अद्भुत लगा, जो हमारे देश में देखने को नहीं मिलता है? ऐसे क्या क्या चीज़ देखने को मिला वहाँ जाते ही? हम लोग इधर गांव में रहते हैं ना, हाँ, हाँ। तो हमारे अगल बगल छोटे छोटे गांव होगा या पेड़ होगा और रोड होगा, और वहाँ जैसे हम लोग पहुँचे चारों तरफ गाड़ी 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 गाड़ी, बड़ा बड़ा इतना लग्जरी गाड़ी गाड़ी, हम लोग देख के इतना शौक हो गए और पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, इतना सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, मतलब मज़ा आया वहाँ? बहुत मजा आया। सब फील्ड देख रहे ना एकदम, आदमी तो उतना दिखे नहीं, यहाँ तो इंडिया में सब जगह आदमी दिखेंगे बहुत सारे लोग, वहाँ लेकिन गाड़ी हो गया, बिल्डिंग हो गया, सब कुछ, मतलब इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी तो इधर भी है, और बाकी हम लोग को ज़्यादा अट्रैक्टिव किया तो वहाँ का गाड़ी और बिल्डिंग्स। ऐसा? हाँ। तो ये बताओ आप लोग जब वहाँ गए पहली बार तो हमारे यहाँ दाल भात खाते हैं हम लोग, ठीक है? हमारा मुख्य भोजन जो मुख्य आहार होता है वो दाल भात होता है। तो वहाँ का मुख्य आहार क्या था, मुख्य खाना क्या था वहाँ का? वहाँ का मतलब मुख्य खाना ये बोल सकते बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मात्रा में नॉनवेज चलता है वहाँ पे। वेज उतना बहुत कम ही खाते हैं, बट नॉनवेज बहुत ज़्यादा मिलता है तो वहाँ। वहाँ दाल भात मिलता है कि नहीं मिलता था? दाल, अगर चावल मिला तो दाल नहीं मिलेगा, इसी टाइप से था। मतलब ढूंढना पड़ता था हम खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोल के। ये तो ढूंढना पड़ता था, बट मिल जाता था। लेकिन हम लोग वहाँ पे दाल नहीं खाए, बस राइस, जो फ्राई राइस होता है वो सब खाए। राइस मिल रहा था वहाँ पे। वहाँ राइस मिल रहा था, मतलब आसानी से राइस उपलब्ध था। हाँ, हर एक दुकान पे राइस था। ऐसा? बट वही है, दाल भात पूरा, मतलब जो हम यहाँ पे पूरा दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, ये सब नहीं मिल पा रहा था। जो और दुकान यहाँ पे तुरंत बना के तुरंत खाते हैं, वहाँ पे बना बुना के मतलब तैयार होके दुकानों में रहता था। वहाँ जाइए आप खरीद के खाइए, ऐसे टाइप से। ऐसा मतलब यहाँ जैसे ब्रेड मिलता है, बिस्किट मिलता है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ चावल और दाल जो चावल मिलता है ऐसा बना बुनाया मिलता है। ये बताओ यार, वहाँ जब आप लोग कंपटीशन में भाग लेने गए, जब पहली बार आप लोग की प्रतियोगिता हुई तो पहला बार में आप लोग के मन में जो फीलिंग आया था वो क्या था? आप लोग क्या सोचे वो पहली बार जब देखे थे? फर्स्ट टाइम तो यही सोचे थे, मतलब अपना जो जितना भी मेहनत है सबसे मतलब बेस्ट करने का हम दोनों का कोशिश था। जो हमारे सर हमको सिखाए थे, मतलब जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस में किए हैं वही चीज़ वहाँ पे एकदम बेस्ट करके दे, ये हमारा कोशिश था। जितना हो सके उतना बेस्ट करने का कोशिश था हम दोनों का। ऐसा जी। आप लोग से पहले भी बाकी कोई और टीम का रहा होगा, तो उसको देखे थे तो कैसा लगा था आप लोग को? तो हम लोग थोड़ा देख देख के होता है ना, डर फील होता है, क्या होते हैं? डर नहीं होता है देख देख के। हाँ हाँ तो हम लोग थोड़ा बहुत देखे और फिर हम लोग फिर से अपना रिवीजन करने के लिए बाहर निकल गए। जब हमारा बारी आएगा तो उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे पहले से करके। पहले से हम लोग मतलब डर तो रहे थे, काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन फिर से उसको नेगेटिव में ना बदल के पॉजिटिव में बदल रहे हैं हम लोग। मेहनत को थोड़ा ध्यान दिए। जैसे हमारा बारी आया तो काफ़ी अच्छा हम लोग परफॉर्म किए, अच्छा खूब तगड़ा किए हैं। तगड़ा के। अच्छा कितना प्रोग्राम था आप लोग का, कितना इवेंट था वहाँ आप लोग का? हमारा तो एक एपिसोड में था, मतलब एक पूरा एक सीजन टाइप से था, मतलब पूरे उसमें 13-15 टीमें आई हुई थी, उसमें से हम भी थे। ऐसा कितने दिन तक थे तो रोमानिया में आप लोग? हम लोग एक सप्ताह का था वहाँ पे। एक सप्ताह पूरा चला? एक सप्ताह हम लोग थे वहाँ पे और एक दिन का शूट था। हाँ। एक दिन का शूट था, तो ये कौन सा एपिसोड था पता नहीं, पर सीजन 1 के लिए इसको दिखाएंगे। हाँ हाँ हाँ, एक शूट हमको दिखाना था और उसमें से सिलेक्शन करेंगे कि कौन आगे जाएगा सीजन में। इसमें नंबर वोटिंग हिसाब से था, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसमें उनका सिलेक्शन होगा आगे। हाँ, तो हमारा सेकंड नंबर। इसमें भाई आप लोग गाना थोड़ा कम कर लोगे, वो कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ बताइए। हाँ, तो उसमें जिसका ज़्यादा पैसा रहेगा वो आगे जाएगा, ऐसे करके वहाँ पे था। ऐसा तो आप लोग का नंबर ठीक आया था फिर? हम
हमारा ठीक आया था, सेकंड नंबर पे आए थे, लेकिन शायद वहीं के कंट्री लोग का सिलेक्शन हुआ, ऐसा आप लोग का नहीं हुआ? नहीं हुआ। ऐसा तो अभी वो वहाँ जो वीडियो आने वाला है वो कब आएगा? वो आएगा अक्टूबर नवंबर का आएगा। अक्टूबर नवंबर को आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर को आ जाएगा वीडियो। ऐसा तो मौज किए कि नहीं किए यार, ये बता फाइनली। वहाँ मौज तो मतलब जो यहाँ पे जो हम नहीं देख पाए, मतलब वहाँ का रोड, मतलब वहाँ की जो सिटी है ना बहुत क्लीन है, साफ़ सुथरा है, लोग बहुत कम हैं और अपने अपने काम पे व्यस्त हैं, उतना दिखाई नहीं देंगे। बट वहाँ के हम लोग मेट्रो में भी घूमे और आसपास ऐसे टहलने, मतलब सिटी था वहाँ पे घूमे बहुत ज़्यादा, रेलवे स्टेशन घूमे और गार्डन भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। मतलब जो बोला जाए तो बहुत एक तरह से बहुत अच्छा साफ़ सुथरा शहर है और फिर बहुत अच्छा है। ऐसा मज़ा आया फिर? बिल्कुल बिल्कुल, और डेली घूमने जाना है, फिर आना है, डेली घूमने जाना है। ऐसा हाँ। आप बताओ नेक्स्ट प्लान क्या है, आप दोनों का क्या प्लान है, और अबूझमाड़ मलखम का क्या प्लान है, नेक्स्ट प्लान? अबूझमाड़ मलखम एकेडमी का एक ही प्लान है, वो नेक्स्ट टारगेट है अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट जाना और वहाँ का ट्रॉफी जीतना और पूरे अबूझमाड़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ अपने देश का नाम रोशन करना। तो देखो इन लोगों में भाई खूब ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अबूझमाड़ वालों में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, इस बात को आप लोग जान लीजिएगा। अबूझमाड़ वाले पहला नंबर आने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारा मलखम एकेडमी है इसको और बड़ा करना है। अभी तो 50 लोग हैं, हाँ हाँ। इसका आने वाले समय 500 लोगों को हम लोग सिखाना चाहते हैं। और सर का भी ये विश्वास है, हम लोग का भी विश्वास है। हाँ हाँ। जैसे हम लोग जीत के आने वाले हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ के लोगों के लिए हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। हाँ हाँ, ये हमारे अबूझमाड़ के दो भाई हैं, जो भाई अबूझमाड़ मलखम एकेडमी में मलखम सीखे और मलखम सीखने के बाद यहाँ के मलखम को रोमानिया तक पहुँचाए हैं और रोमानिया के लोग देखे हैं कि अबूझमाड़ नारायणपुर जो बस्तर संभाग में, जिस बस्तर संभाग को लगातार नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, जिस नक्सलवाद को, जिस बस्तर को, जिस नारायणपुर को हमेशा ब्लास्ट और बारूद के नाम से जाना जाता, वहाँ से बच्चे उभर रहे हैं और ये जो है अपनी प्रतिभा देश और पूरे विश्व में बिखेर रहे हैं। ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कुछ लगता है कि अब आपको लगता है यदि हम कैसे मलखम सीखें तो अबूझमाड़ मलखम एकेडमी में नारायणपुर में आ जाइए, आपको भी जो है ये भाई लोग मलखम सिखा देंगे। स्वागत है, आप सभी का स्वागत है, आप जरूर आइएगा। और रोमानिया गए थे भाई लोग, रोमानिया घूम के आए हैं, ठीक है भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।